स्टार्ट करने जा रहे हैं वो थर्ड टॉपिक है, थर्ड लेक्चर है किस पर, लीगल रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स पर। लीगल रीजनिंग फ्रॉम केस एनालॉजी। लीगल रीजनिंग फ्रॉम केस एनालॉजी के अंदर हम ये देखेंगे कि लीगल रीजनिंग कब होगी केस एनालॉजी से। मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट आया किसी लॉयर के पास और उसने कहा कि मैं आज से 2 महीने पहले जो है अलशिफा नाम की एक कंपनी में काम करता था, अलशिफा नाम की एक कंपनी में काम करता था। तो अलशिफा नाम की कंपनी छोड़ने के बाद जब मैंने किसी और कंपनी को ज्वाइन किया, XYZ किसी भी कंपनी को ज्वाइन किया, तो उस कंपनी ने मुझे ये ऑफ़र की कि आप जो है अलशिफा के प्रोडक्ट्स हमारे पास बनाएं। अब क्या मैं अलशिफा के प्रोडक्ट्स एज़ इट इज़ बना सकता हूँ किसी और कंपनी में या नहीं? तो वो लॉयर क्या करेगा, सबसे पहले इंटरप्रेट करेगा उस स्टोरी को इंटरप्रेट करने के बाद ही वो एक डिसीजन ले पाएगा कि उस स्टोरी के बैकग्राउंड्स क्या हैं। आया कि अलशिफा नाम की कंपनी ने उस एम्प्लॉय के साथ, जिस एम्प्लॉय ने उस कंपनी को छोड़ दिया, उस एम्प्लॉय के साथ ऐसा एग्रीमेंट किया था कि आप हमारे ट्रेड सीक्रेट्स को लीक नहीं करेंगे। तो ये चला जाएगा ट्रेड सीक्रेट लॉज में। तो क्या अलशिफा नाम की कंपनी ने उसके साथ ऐसा एग्रीमेंट किया था या नहीं किया था? तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो ये देखेगा लॉयर कि उसकी स्टोरी में वज़न कितना है, यानी कि उसकी स्टोरी इंटरप्रेट करती है या नहीं करती, और अगर इंटरप्रेट करती है तो उस कंपनी के ट्रेड सीक्रेट लॉज क्या क्या हैं। जब भी कोई कंपनी लॉन्च होती है, जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो उस रजिस्टर्ड कंपनी के बाद क्या होता है कि उसके अपने अपने वो अपने अपने एक शेड्यूल बनाती है कि किसी भी एम्प्लॉय को हम अगर अपॉइंट करेंगे तो वो एम्प्लॉय हमारे ट्रेड सीक्रेट्स को लीक नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे अगर वही क्लाइंट क्या करता है, उसके ट्रेड सीक्रेट्स को लीक कर देता उसकी कंपनी में होने के बावजूद, तो क्या होता, तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ एक केस हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि अलशिफा नाम की कंपनी ने उसके साथ ऐसा एग्रीमेंट किया था या नहीं किया था। तो सबसे पहले क्या करेगा एडवोकेट, उसकी स्टोरी को देखेगा। उसकी स्टोरी को देखने के बाद ये देखेगा कि उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उस एम्प्लॉय के साथ, उसके अंदर उस एम्प्लॉय के साथ जो उसकी कंपनी ने, यानी कि अलशिफा नाम की कंपनी ने कैसा एग्रीमेंट किया था कि क्या वो ट्रेड सीक्रेट लॉज को लीक करे या वो कंपनी छोड़ने के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाए। इंडिपेंडेंट होने से मुराद वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस जगह चाहे काम कर सकता है। तो इस स्टोरी को देखने के बाद ही लीगल रीजनिंग में केस एनालॉजी होगी। एनालॉजी यानी कि केस को स्टडी किया जाएगा, केस की एनालॉजी होगी, उसके बाद ही लीगल रीजनिंग दी जाएगी।